तो भारतीय बाजारों के लिए आज का सत्र एक बेटर सत्र रहा, जबकि खरीदारी का दौर मार्केट से बनता हुआ दिखाई पड़ा और आज ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स में भी बाइंग आते हुए दिखाई पड़ रही थी, यानी कि चौतरफा खरीदारी आप कह सकते हैं। फ्रंट लाइन इंडेक्स तो सपोर्ट कर ही रहा था, मिड कैप स्मॉल कैप में भी एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली और साथ ही साथ आज ऑटो स्पेस के अंदर भी एक अच्छे अपमूव देखने को मिले। तो पहले इंडेक्स पे नजर डाल लेते हैं। करीब करीब निफ्टी 0.5% के आसपास की बढ़त के साथ बंद हुआ, सेंसेक्स करीब 0.5% ऊपर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स जो कि 1% के आसपास की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी बैंक 0.5% की तेजी में रहा और आईटी इंडेक्स भी करीब करीब 0.5% के आसपास की बढ़त रही। इनफैक्ट आज बाजार में कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं था जो कि लाल निशान में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा हो। आज निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों में नाम शुमार था हीरो मोटोकॉर्प का, करीब करीब 5% की बढ़त यहां देखने को मिली। बजाज ऑटो 3% ऊपर था। सन फार्मा 3% ऊपर। श्रीराम फाइनेंस करीब करीब 2.5% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में एचसीएल टेक 3.5% नीचे रहा। एसबीआई लाइफ 1.5% नीचे रहा। इटर्नल 1.5% नीचे रहा और एचडीएफसी लाइफ करीब करीब 1% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में पतंजलि आज लीड कर रहा था 4% की बढ़त के साथ। साथ ही साथ एचडीएफसी एएमसी 4% ऊपर। बीएससी करीब करीब 4% ऊपर था और टाटा एलेक्सी रफली 3.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों की बात किया तो आज ओला इलेक्ट्रिक 7% नीचे रहा। प्रीमियर एनर्जी करीब 3.5% के आसपास की बिकवाली यहां रही। मैनकाइंड फार्मा 2% नीचे रहा और आईडीएफसी फर्स्ट करीब करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप में आज बाजी मारी स्वान एनर्जी ने करीब 12% ऊपर। अनंतराज 7% ऊपर। पिरामल फार्मा 5% ऊपर। क्रॉम्पटन ग्रीव्स करीब करीब 4% की बढ़त यहां रही। गिरने वाले शेयरों में आइनॉक्स विंड 7% नीचे रहा। इसके अलावा तेजस नेटवर्क 6.5% नीचे। 5 स्टार फाइनेंस करीब 4% नीचे और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण रफली 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ में बाजी मारने वालों में सबसे ऊपर नाम था हीरो मोटोकॉर्प का 5% ऊपर। साथ ही साथ पिरामल फार्मा करीब 5% ऊपर। केईआई इंडस्ट्री 4.5% ऊपर और क्रॉम्पटन ग्रीव्स करीब करीब 4% के आसपास की बढ़त यहां पर भी देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों की बात किया तो सबसे ऊपर नाम आता है आइनॉक्स विंड का 7% की बिकवाली के साथ। एचसीएल टेक 3.5% नीचे। मैनकाइंड करीब 2% नीचे और आईडीएफसी फर्स्ट रफली 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज खबरों के दम पे जिन शेयरों में एक्शन रहा उसमें तेजस नेटवर्क खराब नंबर और लगातार दूसरा क्वार्टर जबकि खराब नंबर 6.5% नीचे। एचसीएल टेक करीब करीब 3-3.5% बिकवाली, यहां पर भी नंबर्स और खराब गाइडेंस का इंपैक्ट रहा। टाटा टेक बेहतर गाइडेंस आई, नंबर्स हालांकि ठीक ठाक थे लेकिन अनुमान से बेटर थे, 2.5% ऊपर। रैलिस इंडिया बढ़िया नंबर्स करीब 0.5% ऊपर ये भी रहा। इसके अलावा साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंचा नैम इंडिया 4.5% ऊपर। एचडीएफसी एएमसी 4% ऊपर। गॉडफ्रे फिलिप्स 3.5% ऊपर और जिलेट करीब करीब 3% ऊपर। इसके अलावा पिरामल एंटरप्राइजेस 3% ऊपर। यूटीआई एएमसी 2 से 3% ऊपर। सिरमा एसजीएस लगातार तेजी में अपने ऑल टाइम हाई के करीब। लॉरस लैब 0.5% ऊपर और ईआईडी पैरी अपने नए रिकॉर्ड लेवल पर। मेदांता में खरीदारी रही। सीएट अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा और जेएम फाइनेंशियल करीब करीब 1% की बिकवाली रही लास्ट में, लेकिन ये भी साल के नए ऊपरी स्तर हिट किए। साल के नए लो बनाया तेजस नेटवर्क ने, खराब नंबर्स के बाद यहाँ बिकवाली रही। विधि स्पेशलिटी में करीब 3% के आसपास की बिकवाली देखने को मिली। तो ये रहा आज का पूरे दिन का लेखा जोखा। लेकिन कल के लिए क्या करना है? कल के लिए निफ्टी में आप खरीदारी करेंगे 25,400 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे, 25,050 के स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। बैंक निफ्टी में आप खरीदारी करेंगे 57,400 के टारगेट्स के लिए, 56,800 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखेंगे। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में आप खरीदारी करेंगे, लेकिन ज्यादा कंफर्ट जो है वो निफ्टी बैंक के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा कल 16 जुलाई है तो कल अशोक लेलैंड के 1:1 बोनस की एक रिकॉर्ड डेट है। इसके अलावा कल एलटीटीएस टेक महिंद्रा के तो नंबर्स आएंगे ही, प्लस कल एथम बायोसाइंसेस का आईपीओ भी बंद होगा। एंथम बायोसाइंसेस का आईपीओ बंद होगा और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन का नंबर यहाँ पर सो फार देखने को मिला है। अर्निंग के लिहाज से कल टेक महिंद्रा और एंजल वन के नंबर आएंगे। टेक महिंद्रा निफ्टी के, एफ&ओ में एंजल वन के नंबर आएंगे। कैश मार्केट में डीबी कॉप, आईटीसी होटल, इक्सिगो, कल्पतरू, एलएनटी टेक, टैनफैक, ये कुछ ऐसी कंपनियां जिनके कल नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इन सब नंबर्स में नजर रखिएगा। बाकी स्टूली एंड स्टेडली हम नंबर्स के बीच में जा रहे हैं और हैवी वेट अर्निंग सब गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिखाई पड़ेंगे बैंक्स के और अदरवाइज मार्केट के। तो अर्निंग के लिहाज से आपको नजर रखना होगा, प्लस किस तरह से ट्रेड वॉर जाता है, क्या जियोपॉलिटिकल इश्यूज आते हैं, ये सब चीजें भी होंगी जो कि भारतीय बाजारों में बहुत हद तक इंपैक्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगी। तो वॉलेटिलिटी रहेगी, मिड कैप स्मॉल कैप में जबरदस्त तेजी है, तो जरा देख संभल के ही अपनी पोजीशंस को आप करिएगा। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम
ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया। अब आप रहेंगे सबसे आगे।